तो देखो, अक्सर हमारे दिमाग में एक सवाल होता है। अक्सर हम जब चीज़ें करते हैं और अपने अकॉर्डिंग जब चीज़ें नहीं होती हैं, अपन गोल सेट करते हैं, उनके अकॉर्डिंग अपन हार्ड वर्क भी करते हैं, ठीक है? लेकिन फिर कुछ चीज़ें जो है डिस्टर्ब कर देती हैं और ये चीज़ें हमें ले जाती हैं डिप्रेशन की तरफ। तो अक्सर मेरे दिमाग में एक सवाल उठने लग जाता है कि यार, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं और हमारी वैल्यू क्या है? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ माई लाइफ? ये क्वेश्चन अक्सर लोगों के दिमाग में आता है। तो इसी से रिलेटेड आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, एक अमेरिकन लड़के की। ये कहानी जो है काफ़ी इंस्पायर करने वाली है और जब मैंने सबसे पहले जब ये सुना था तो काफ़ी मतलब इंस्पायर हुआ मैं इससे, और इसीलिए मैं आज इसको आपके साथ जो है शेयर कर रहा हूँ। तो होता क्या है कि एक अमेरिकन लड़का होता है और वो अपने पिताजी से कहता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ माई लाइफ, कि फादर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ माई लाइफ, मेरी जो ज़िंदगी है उसकी क्या कीमत है या मेरी क्या वैल्यू है, मैं लाइफ में क्या कर सकता हूँ या कैसे डिसाइड करूँ कि मैं कितनी कीमत रखता हूँ अपनी। उसके पिताजी थोड़ी देर सोचते हैं, वो उसको कोई जवाब नहीं देते हैं और उसको एक स्टोन देते हैं, स्टोन यानी एक पत्थर देते हैं और कहते हैं कि कल आपको ये लेके मार्केट जाना है, जो कच्ची मार्केट है, कच्ची जिसको बस्ती अपन बोलते हैं, वहाँ आपको जाना है और इस स्टोन की को बेच के आना है आपको। लेकिन आपको सिर्फ क्या करना है, जब कस्टमर आपसे पूछे इसकी कॉस्ट, जब आपसे वो पूछे इसकी जो प्राइस पूछे, तो आपको सिर्फ 2 उंगलियां ऊपर कर देनी है। क्या कर देना है? सिर्फ 2 उंगलियां ऊपर कर देनी है। उसके बाद वो जो भी कहता है आपको उसको सुनना है और वापस आ जाना है बगैर उसे वो स्टोन बेचे। बेटे को काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन कहता है ठीक है चलो यार, अगर अपने सवाल का जवाब मिल रहा है तो क्या गलत है। तो वो स्टोन लेके अगले दिन एक छोटे से मार्केट के अंदर चला जाता है। वो वहाँ बैठ जाता है। एक लेडी जो मार्केट में आई होती है, उनको वो स्टोन पसंद आ जाता है और जब वो स्टोन उनको जब पसंद आता है तो उससे पूछते हैं कि बेटा व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस स्टोन, और वो उनसे कहता है क्या, कहने को तो मना कर दिया था पिताजी ने, तो वो सिर्फ अपनी 2 जो फिंगर्स हैं वो उनको ऊपर कर देता है। एंड द लेडी रिप्लाइड दैट ओके 2 सेंट्स। अब जो सेंट्स है वो जैसे अपने 1 रुपए के अंदर 100 पैसे होते हैं, वैसे $1 के अंदर 100 सेंट होते हैं, ठीक है? तो बेटा सुन लेता है उसका रिप्लाई और उसको सिर्फ सुनना था, उसको बगैर बेचे वापस आ जाता है। अगले दिन उसके पिताजी कहते कि नेक्स्ट डे यू हैव टू गो फॉर अ बिग मार्केट, आपको एक बड़े बाजार की तरफ जाना है, बड़े बाजार की तरफ जाना है और ये मार्केट के अंदर जाके आपको सेम प्रोसेस करनी है जो आपने कच्चे मार्केट के अंदर की, एक छोटे मार्केट के अंदर की। तो जब बेटा वहाँ जाता है, सेम एक जो पर्सन होते हैं वो आते हैं, उनसे कहते हैं व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस स्टोन, कि इस स्टोन की कीमत क्या है, क्योंकि उनको लगता है कि दिस विल बी सूटेबल फॉर द डेकोरेशन इन द ऑफिस, कि उनके जो ऑफिस है उसमें डेकोरेशन में जो है काम आ जाएगा। अब लड़के को वापस से कुछ कहना नहीं था तो वो अपनी 2 उंगलियां उठा देता है। एंड दैट मैन रिप्लाइड ओके सो $200, ओके आई विल पे यू, मैं तुम्हें जो है $200 $200 जो है दे दूंगा। कल तक जो स्टोन सिर्फ 2 सेंट्स का था, टुडे दैट स्टोन हैव प्राइस ऑफ $200। वो जो लड़का था काफ़ी शॉक्ड हुआ कि यार अचानक से ऐसा कैसे हो सकता है, अचानक से ऐसा कैसे हो गया। लेकिन फिर भी उसको बेचना नहीं था, वो वापस आ जाता है, अपने घर जाता है। एंड हिज फादर टोल्ड हिम टू गो फॉर ज्वेलरी मेकर, जो ज्वेलरी बनाते हैं उसके पास अगले दिन जाने को कहते हैं। बेटा अगले दिन जाता है, वापस वो जाके उस काउंटर जो होता है शॉप पे जाके वो रख देता है उस स्टोन को। स्टोन को रखने के बाद उसे कहता है कि ये मुझे बेचना है। तो वो जो ओनर होते हैं शॉप के, वो पूछते हैं व्हाट द प्राइस, आप किस प्राइस में इसको बेचोगे। एंड अगेन ही जस्ट रेज हिज 2 फिंगर्स, वो दोबारा से अपनी क्या उठा देता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी 2 उंगलियां उठा देता है और वो प्राइस नहीं बताता है। जो ओनर होते हैं उस दुकान के, जो ज्वेलरी बनाया करते थे, उस स्टोन को काफ़ी करीब से देखते हैं और देखने के बाद कहते हैं ओके $20,000 आई विल पे यू। क्या कहा? $20,000। जो स्टोन पहले दिन सिर्फ 2 सेंट का था, अगले दिन $200 का हो गया। एंड द नेक्स्ट डे दैट स्टोन्स प्राइस वाज $20,000। मतलब इट वाज शॉकिंग फॉर दैट बॉय। उस लड़के के लिए काफ़ी शॉकिंग था ये कि यार ये क्या हो रहा है। लेकिन फिर से उसको बेचना नहीं था। एंड ही कम्स बैक टू होम एंड हिज फादर अगेन टोल्ड हिम टू गो फॉर एंटिक पीस डिज़ाइनर, मतलब जो एंटिक चीज़ें जो बेचते हैं, एंटिक पीस के जो सेलर होते हैं, उनके पास जाने के लिए कहता है। उसको एड्रेस लिख के देता है कि कल आपको कहाँ जाना है, इन अंकल के पास जाना है और इनके पास दुनिया की जो बेहतरीन चीज़ें हैं, जो एंटिक चीज़ें हैं, वो इनके पास हैं। अगले दिन लड़का जाता है,
वापस जाके उस स्टोन के हाथ में पकड़ा देता है और कहता है कि ये स्टोन है, मुझे बेचना है। तो वो जो ओनर होते हैं, जो एंटिक पीस रखते हैं, कलेक्ट करके रखते हैं वर्ल्ड वाइड के, उसको काफ़ी ऑब्जर्व करते हैं, काफ़ी जो है मशीनों से उनकी जांच करवाते हैं। उसके बाद उस लड़के से आके पूछते हैं कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दैट स्टोन, तुम कितना लोगे उसके बदले। तो वो लड़का वापस से अपनी 2 उंगली उठा देता है एंड दिस टाइम दैट ओनर से ओके $2 मिलियन। $2 मिलियन मीन्स $20 लाख। और इसको भी आप $1 में कितने रुपए होते हैं एक बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। इस बार लड़का सच में बहुत ज़्यादा सरप्राइज था कि यार ये क्या हो रहा है, एक स्टोन, एक पत्थर जो इतना कीमती होता चला जा रहा है, जो 2 सेंट से लेके $2 मिलियन तक पहुंच चुका है। वो अपने घर आता है और सारी जो बातें जो उसके साथ होती हैं वो अपने फादर साहब से बताता है, अपने पिताजी से कहता है। तो आपको क्या लगता है, मतलब क्या चीज़ें समझ में आई आपको इस कहानी से? तो उसके पिताजी उसको समझाते हैं कि योर प्राइस इज डिसाइडेड बाय ओनली यू, द प्लेस वेयर यू पुट योर सेल्फ डिसाइड द प्राइस ऑफ यू। मतलब जिस जगह आप अपने आप को रखोगे आपकी कीमत उसी हिसाब से लगेगी। अगर आप अपने आप को किसी मूर्ख, किसी जाहिल इंसान के सामने खड़ा कर दोगे, वो आपकी कीमत शायद कुछ भी ना लगाए। ठीक है, तो आपकी कीमत कहाँ से तय हो रही है कि आप अपने आप को किस लेवल पे रख रहे हो। जब वो स्टोन एक कच्चे मार्केट में रखा गया, एक छोटे मार्केट में रखा गया, उसकी कीमत सिर्फ 2 सेंट्स थी। जब वो एक बड़े मार्केट तक गया तो $200 का हो गया। जब ज्वेलरी शॉप पे गया वो ही स्टोन कितने का हो गया, $20,000 का हो गया। और एंटिक जो सेलर था, जो एंटिक पीसेस बनाता था, बेचता था, उसके पास वो $2 मिलियन का हो गया। तो यहाँ से अपने को मतलब जो इंस्पिरेशन मिलती है वो ये मिलती है कि जो आपकी कीमत है ये आप तय करते हो, आप अपने आप को कहाँ रख रहे हो। ये जो स्टोरी है कहीं ना कहीं एकदम सही बैठती है। आप अपने आप को किसके सामने रख रहे हो, आप अपने आप को किस लेवल पे रख रहे हो, यही डिसाइड करता है कि आपकी कीमत क्या है। तो कभी भी आपको लाइफ में ये नहीं सोचना है कि मेरी कीमत क्या है, मैंने अभी तक लाइफ में क्या अचीव किया है। जस्ट पुट योर सेल्फ एट द हाइएस्ट लेवल, अपने आप को हाईएस्ट लेवल पे रखो। और एक फेमस कोट है, फेक इट टिल यू मेक इट, फेक इट टिल यू मेक इट, कि जब तक आप अपने आप को गोल्स को अचीव नहीं कर लेते हो तब तक आपको ऐसा ज्यूम करना है कि वो आप अचीव कर चुके हो। आपको उसी लाइफ स्टाइल को फॉलो करना है, उसी तरीके से रहना है, अपना एटीट्यूड उसी लेवल का रखना है।